हेलो दोस्तों, यस वाले चैनल में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग समझ लिए हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी। तो उसी क्लिनिकल लेबोरेटरी, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी है, उसी से अगला टॉपिक जो है स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल लेबोरेटरी सेटअप। अगर हम कोई स्टैंडर्ड क्लिनिकल लेबोरेटरी ओपन करेंगे तो हमें सेटअप क्या क्या जरूरत होना चाहिए। तो कुछ स्टैंडर्ड लेबोरेटरी ओपन करने के लिए कुछ फैक्टर जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट है, इसेंशियल है। उस फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम पहला फैक्टर देखेंगे तो लेबोरेटरी प्रीमाइसेस। अगर हम पहला फैक्टर की बात कर रहे हैं तो लेबोरेटरी प्रीमाइसेस में से होता है कि मतलब जो प्रयोगशाला है, परिसर है, कैसा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसमें है, जो पहला पॉइंट है, एडिक्यूट वर्किंग स्पेस इज नेसेसरी। पर्याप्त मात्रा में जहाँ पे हम वर्क करेंगे वो स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, ज़रूरत होती है ज़्यादा होने की। प्रीमाइसेस शुड बी क्लीन। कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए और कोई भी बाधा रहित होना चाहिए, कोई भी बाधा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हम प्रयोगशाला का जो परिसर है, जो वहाँ पे स्थान है जहाँ पे हम लैब को ओपन करेंगे, या कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। प्रोविजंस ऑफ यूनिफॉर्म एंड स्लिप रेजिस्टेंस फ्लोर एंड स्टेयर। जो स्लिप होते हैं, मतलब जो हमारी यूनिफॉर्म है, या कैसा होना चाहिए? फिसलन प्रतिरोधी होना चाहिए, मतलब फिसलना नहीं चाहिए ना। जो वहाँ पे फर्श जो है, स्लिप जो है, वो फिसलनशील होना चाहिए। फ्लोर जो है, स्टेयर्स होना चाहिए। गुड कंडीशन में ब्रेंच होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, फिटिंग्स होना चाहिए, फिटिंग भी होना चाहिए। ये सब हमारे किस में क्वालिटी है? लेबोरेटरी प्रीमाइसेस में। ब्रेंच सरफेस शुड बी रेजिस्टेंट। ब्रेंच सरफेस कैसा होना चाहिए? रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? प्रतिरोधी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिसलनदार हो, कि मतलब कोई भी सामान रखे, कोई भी सॉल्वेंट रखे, कोई कोरेसिव केमिकल्स रखें तो क्या फिसल जाए सरफेस पर से, या टिके नहीं उस पर। तो ऐसा होना चाहिए। अब अगले पॉइंट की बात करेंगे तो वॉल जो है, सीलिंग जो है, फ्लोर है, ये सब कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, जैसे आसानी से क्या हो सके? क्लीन हो सके। लिक्विड एंड रेजिस्टेंट टू द केमिकल। जो लिक्विड है और केमिकल्स है उसके कैसा? रेजिस्टेंट होना चाहिए। डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। नॉर्मली यूज फॉर द लेबोरेटरी, यूज इन द लेबोरेटरी। हमारा कैसा होना चाहिए? वॉल, सीलिंग, फ्लोर जो है स्मूथ होना चाहिए, जैसे आसानी से साफ करने में आसानी हो, चाहे हमारे लिक्विड हो या केमिकल हो, हमारा डिसइंफेक्टेड हो, जो हमारे आसानी में लैब में यूज हो सकते हैं। सर्कुलेटरी स्पेस एंड कॉरिडोर शुड बी द एडिक्वेट फॉर द मूवमेंट। जो उसमें स्पेस होना चाहिए, जो हमारा लैब का स्थान है, उसमें जब हम इंस्ट्रूमेंट रखेंगे या जो हम रैक बनाएंगे, उसमें इतना स्थान होना चाहिए कि हम कोई भी स्टाफ हो या पेशेंट जो आ रहे हैं वहाँ पे, तो आसानी से क्या कर सके? मूव कर सके हो। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? जो गली उली है आसानी से मूव कर सकें। और अगले पॉइंट की बात करेंगे तो ईच लेबोरेटरी रूम शुड बी हैव एटलीस्ट वन हैंड बेसिन। दोस्तों, प्रत्येक प्रयोगशाला कक्ष में, जितने भी हम प्रयोगशाला कक्ष बनाएंगे, जितने भी हम रूम्स बनाएंगे, उसमें कम से कम एक जो होना चाहिए वो हैंड बेसिन होना चाहिए। हैंड वॉश करने के लिए जरूर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। दूसरे फैक्टर में है हीटिंग, वेंटिलेटर एंड लाइटिंग। हीटिंग, जो वेंटिलेटर और लाइटिंग कैसा होना चाहिए? तो कंफर्टेबल वर्किंग टेम्परेचर, जो हमें मतलब कंफर्टेबल लगे, आरामदायक लगे, वैसा वर्किंग टेम्परेचर हमारा वैसा टेम्परेचर होना चाहिए। काम करते टाइम में जितना हमें आरामदायक टेम्परेचर लगे उतना टेम्परेचर होना चाहिए। ब्लाइंड फिटेड द बिट विंडो दैट एक्सपोज द फुल सनलाइट। जो विंडो हमारे हैं ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि फिट होना चाहिए, जैसे वहाँ पे हवा भी आता रहे, या हमारी जो सनलाइट है, सनलाइट भी आता रहे। जो हमारे रूम टेम्परेचर का है, रूम टेम्परेचर हमारे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, रिमूव हो जाए जो हमारे टेम्परेचर का बढ़ रहा है। एडिक्वेट वेंटिलेशन, जो वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन भी सही होना चाहिए। एडिक्वेट जनरल इल्यूमिनेशन, जो लाइट वाइट की व्यवस्था है या ये सब है वो सही होना चाहिए। लोकल लाइट और जो जहाँ पे हम काम करेंगे, वर्क ब्रेंच जो है जहाँ पे हम काम करेंगे वहाँ पे लोकल लाइट भी लगा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सर्विसेज की। अगर हम सर्विसेज की बात करें, ईच लेबोरेटरी रूम प्रोवाइड विद इनफ सिंक वाटर। अगर हम कोई लेबोरेटरी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें प्रत्येक लेबोरेटरी रूम्स में होना चाहिए सिंक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस आउटलेट और सेफ वर्किंग। ये सब होना चाहिए। हम अगर कोई प्रत्येक प्रयोगशाला रूम जो है उसमें हम प्रोवाइड करेंगे तो इतना चीज़ होना चाहिए। सिंक भी होना चाहिए, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, वहाँ बेंच अच्छे से होना चाहिए, टेबल भी होना चाहिए, वहाँ पे काम करने का एरिया भी सेफ होना चाहिए। तो ये सब रिक्वायरमेंट होता है। एडिक्वेट इंस्पेक्शंस एंड मेंटेन प्रोग्राम फॉर द फ्यूजेज, लाइट, केबल, पाइप। तो जो दोस्तों जो ये हम देखेंगे निरीक्षण के दौरान, निरीक्षण में या मेंटेनेंस में, ये हमें ये फ्यूज जो होते हैं, लाइट होते हैं, केबल्स होते हैं, पाइप जो है, ये क्या होना चाहिए? मेंटेन होना चाहिए, निरीक्षण में होने चाहिए। फायर प्रिवेंशन फैसिलिटीज। अगर हम फायर की बात करेंगे, अगर जैसे मान लो कि लैब में आग लग गया तो उनको फैसिलिटीज होना चाहिए कि आग को बुझाने के लिए।
कोई भी केमिकल्स हमारे कोरोसिव हमारे जो केमिकल्स हैं, हमारे जो लिक्विड्स हमारे केमिकल्स हैं जिससे हमारे की आग लग सकते हैं, फायर हैं जो, तो उसको हम क्या बुझाने के लिए वैसा हमें रिक्वायरमेंट होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ द फायर अलार्म सिस्टम, जो हमने फायर सिस्टम वहाँ पे लगा रखा है वहाँ पे अलार्म सिस्टम भी होना चाहिए। अगर जैसे कोई फायर मतलब अगर कहीं आग लग गई तो उस अलार्म को बजा दे, जैसे या तो अलार्म बजने लगे जिससे कि क्या हो, सब लोगों को पता चल जाए कि फायर हुआ है, आग लगी हुई है कहीं पे। फायर डिटेक्शन सिस्टम भी होना चाहिए। गुड वर्किंग ऑर्डर अवेलेबिलिटी टेस्टेड, और उसको पर डे क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उसे डिटेक्ट करना चाहिए, डिटेक्शन करना चाहिए सिस्टम का। ऑल एग्जिट मार्क बाई प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड साइन लीडिंग फॉर द ओपन स्पेस, सभी जहाँ पे निकास एक खुली जगह की ओर ले जाता है, जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल हम घुस गए या लैब में घुस गए, कहीं पे बहुत बड़ा लैब है, उसमें हमें बाहर कैसे जाना है, उसमें क्या है साइन के रिकॉर्डिंग में जो मतलब कि प्रकाशित होता रहे कि हमारा निशानी मतलब हमारा जो एरो है ये बाहर की तरफ हमें लेके जाएगा, तो ऐसा भी होना चाहिए वहाँ पे। जैसे कि आग लग जाए तो बाहर कैसे भागेगा, कोई पेशेंट रहेगा, कोई हॉस्पिटल में है कहीं पे है, तो उसके लिए एरो लगा होना चाहिए, संकेत लगे होना चाहिए। ऑल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और ऑपरेटर शुड बी इजीली आइडेंटिफाई बाई अप्रोप्रिएट कलर कोड, और कलर कोड में सब चीज़ क्या होगा, इक्विपमेंट जो हमारे ऑपरेटर जो है इजीली आइडेंटिफाई कलर कोड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ऐसा कलर कोड भी लगा होना चाहिए। ऑल पोर्टेबल फायर extinguishers should be fully charged, kept in the working order and should be placed in the designated place at the time, सभी पोर्टेबल अग्निशामक जो पूरी तरह से चार्ज किए जाना चाहिए और क्या होना चाहिए, हालत मतलब कि चालू हालत में रखना चाहिए, जैसे मतलब कोई दिक्कत ना हो, कि सभी को उसे चेक करना चाहिए और हमारे निश्चित स्थानों पर रखा गया है कि नहीं रखना चाहिए। जैसे मान लो अगर जो हमें ज़रूरत जहाँ पे है वहाँ पे रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, उसे व्यवस्थित करना, जो वहाँ पे नहीं रखा तो उसे वहाँ पे रखना है और उसे निश्चित स्थानों पे रखा जाना चाहिए। एवरी लेबोरेटरी रूम शुड बी इक्विप्ड विद द एप्रोप्रिएट रूम इमरजेंसी यूज, प्रयोगशाला कक्ष में आपातकालीन उपयोग के लिए अग्निशामक यंत्र होने चाहिए। और हम बात करें सफिशिएंट मैकेनिकल वेंटिलेटर रिमूव वेपर्स ऑफ द फ्लेमर, जो भी हमारे जैसे भी ज्वलनशील तरल पदार्थ हैं, जैसे गैस की वाष्प को खतरनाक साधन को जाने के लिए हटाने के लिए पर्याप्त आंतरिक वेंटिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लो कोई हमारा ज्वलनशील तरल पदार्थ है, जैसे गैस हमारा है, गैस अगर मान लो रूम लैब में हमारा निकल रहा है तो उसे क्या होना चाहिए कि ऐसा वेंटिलेटर होना चाहिए जैसे कि वो जो गैस है वो बाहर निकल जाए, उसमें ऐसा नहीं है कोई वो घुसता रहे। अगर हम मान लो कि बर्नर जलाए तो अंदर लैब में वो आग लग सकता है, फायर हो सकता है। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, लैब में एक ऑप्शन और हम कर लेंगे उसमें नो स्मोकिंग, वहाँ पे नो स्मोकिंग का साइन हम बना देंगे, मतलब कि स्मोकिंग यहाँ अंदर नहीं करना है, तो उस एरिया में प्रोहिबिट है, मतलब या निषेध कर देंगे कि मतलब स्मोकिंग करना यहाँ पे निषेध है या अलाउ नहीं है स्मोकिंग करना। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में क्या होना चाहिए दोस्तों, कोई भी हमारे जैसे कि लैब है इलेक्ट्रिकल में, तो उसमें जो हमारे वायर्स लगे हुए हैं, जो हमारे वहाँ पे कनेक्शन है वो हमारे क्या होगा फुली कवर्ड होना चाहिए, प्लास्टिक के कवर से होना चाहिए, या हमें ऐसा होना चाहिए जिसमें करंट ना उतरे। अर्थ अगर है तो अर्थ भी सही जगह पे होना चाहिए, अगर 3 तार गया तो उसकी वायरिंग जो अच्छे से होनी चाहिए। तो ऑल न्यू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ऑल रिप्लेसमेंट मॉडिफिकेशन एंड रिपेयर शुड बी मेड एंड मेंटेनेंस अकॉर्डिंग विद द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड, नए विद्युत प्रतिष्ठानों और सभी प्रतिष्ठानों संशोधनों और मरम्मतों को विद्युत सुरक्षा कोड के अनुसार बनाया रखा जाना चाहिए। ये क्या है, फैक्टर्स है जो कि विद्युत हमारे जो है रिप्लेसमेंट है या मॉडिफिकेशन है या रिपेयर है, तो इसे हम मेंटेनेंस करने के लिए सेफ्टी कोड से बनाना जाना चाहिए। अब हम बात करें अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगले पॉइंट में ये है कि द इंटीरियर वायरिंग शुड बी हैव ग्राउंडेड, अगर इंटीरियर कोई भी वायरिंग है, अंदर कोई वायरिंग भी है तो उसे अर्थ जैसे हो गया, कंडक्टर जो हो गया या 3 वायर जो होते हैं उसे क्या करना है, अंडरग्राउंडेड कर देना चाहिए। अब इच इलेक्ट्रिकल सॉकेट आउट शुड बी यूज ओनली वन एप्लीकेंट, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट है तो उसे हम सिर्फ एक ही स्विच के लिए, एक ही उसके लिए हम यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें हम ऐसा कर देंगे कि एक स्विच में हम 2-2 लगा रहे हैं, 3-3 लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंट शुड बी हैव द टेस्टिंग लेबोरेटरी अप्रूवल, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है तो उसको हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी के लिए अप्रूवल करेंगे हम। अब स्टोरेज फैसिलिटी की हम बात करेंगे। जैसे मान लो स्टोर हमने लैब की सेटअप कर लिया, तो वो लैब में जो हमारे सेटअप किया है उसमें जो रैक लगे हुए हैं कैसे कैसे होना चाहिए, क्या स्टोर करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। स्टोरेज फैसिलिटी में सेल्फ होना चाहिए,
शुड बी अरेंज प्रॉपरली, और कैसा हमें प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए, स्लाइडिंग द्वारा या कोलैप्स द्वारा, फॉल से स्लाइडिंग, भंडारण की सुविधा, अलमारी आदि ठीक से व्यवस्थित की जानी चाहिए ताकि भंडार फिसले ना, ढहने ना, गिरने ना, छलकने से सुरक्षित रहे। जैसे मान लो कोई लिक्विड रख दिया है, हमारे कोई केमिकल्स रख दिया, तो उसमें हमारा ऐसा होना चाहिए कि मतलब हिलता डुलता रहना चाहिए, एक जगह पे जहाँ पे रख दिया वहाँ पे स्थिर होना चाहिए। और हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्टोरेज फैसिलिटीज है, केप्ट फ्री फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ द अनवांटेड मटेरियल। जैसे हम वहाँ पे हमें जो जरूरत रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें स्टोरेज फैसिलिटीज में हमें जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत जैसे रिएजेंट की या केमिकल्स का या कुछ भी हमें जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, वही मटेरियल वहाँ पे रखेंगे। जो रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, जो अनवांटेड मटेरियल्स नहीं है, तो हम एक वहाँ पे इकट्ठा नहीं करेंगे। प्रेजेंट्स हजार्ड द ट्रिपिंग एंड एक्सप्लोजन द, और इसको जो भी मतलब कि बायो हजार्ड्स होते हैं, फायर्स हमारे एक्सप्लोजन होते हैं, उस वाले में हम ऑब्जेक्शन में क्या करेंगे, डाल देंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में है सेपरेट प्लेस शुड बी द रिजर्व द स्टोरेज फ्लेमर केमिकल। जो भी ज्वलनशील रसायन पदार्थ हमारे होते हैं उनके लिए अलग से स्थान होना चाहिए रखने के लिए, और जो भी हमारे स्टोर्स हैं उसमें अग्निशामक जो हमारा हवादार किया जाना चाहिए, मतलब वेंटिलेटर होना चाहिए जिसमें हवा हमारा हो क्या पास होता रहे, उनके लिए अलग ऐसा होना चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए। दिस एरिया शुड बी एक्यूरेट लेवल विद द नो स्मोकिंग, और नो स्मोकिंग का प्राप्त रूप से क्या होना चाहिए, लेबलिंग होना चाहिए कि यहाँ पे स्मोकिंग नॉट अलाउड। अब हम करें अब सैनिटेशन की बात करेंगे हम, तो सैनिटेशन में क्या है, सैनिटेशन इन स्टाफ फैसिलिटी में, सैनिटेशन में है कि जैसे कि पुरुष और महिला हैं, दोनों कर्मचारी काम कर रहे हैं या कोई भी टेस्ट करवाने के लिए आ रहा है, तो उन्हें क्या पर्याप्त शौचालय होना चाहिए और धोने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। हाथ धोना होना हुआ, कैसे वो साफ करना, वॉशिंग करना हुआ तो कैसे करेंगे, तो इसलिए व्यवस्था होना चाहिए। हॉट एंड कोल्ड वाटर, सोप एंड टॉवेल शुड बी, ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों की व्यवस्था होना चाहिए। सोप भी रखा होना चाहिए और टॉवेल भी रखना चाहिए उसको क्लीन करने के लिए, अपने हाथ को पोंछने ओछने के लिए। अगर मान लो आपने कुछ काम किया, वाटर लगा हुआ है या कुछ भी केमिकल्स लगे हुए हैं, तो पहले वॉश करने के बाद उसे क्या करेंगे हम, अपने हैंड को ड्राई करने के लिए। प्रोवाइडेड टू द स्टाफ मेंबर्स प्रोविजन शुड बी द मेड फॉर ए रूम फॉर लंच। वहाँ पे जो स्टाफ्स हैं, सभी जो स्टाफ्स हैं, वहाँ स्टाफ के लिए एक अलग से रूम होना चाहिए जिसमें वो अपना लंच कर सके, और अपना एक चेंजिंग रूम होना चाहिए जिसमें अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर सके, और फीमेल स्टाफ मेंबर्स के लिए जिसमें फीमेल्स जा करके उसमें रह सकें, या फीमेल जो है उसमें कपड़े चेंज कर सकते हैं। फीमेल के लिए अलग और मेल के लिए अलग रूम सेपरेट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगले पॉइंट में यह है कि अरेंज शुड बी द मेड फॉर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल रबिश और कूड़ा कचरा जो है, कूड़ा कचरा एकत्र करने के स्थापना की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जैसे हमारे बायो हजार्ड्स हैं, जो हमारे बायो हजार्ड्स होते हैं रेड कलर के, ब्लू कलर के, जो हमारे ये हैं उनके कलेक्शन करने के लिए, डिस्पोजल करने के लिए उन्हें अलग से अरेंजमेंट होना चाहिए, उसका भी व्यवस्था होना चाहिए कि अगर निस्थापन की करेंगे तो कौन सा कूड़ा कचरा किस में हम डालेंगे, किस में एकत्रित करेंगे, उसका भी व्यवस्था होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कंप्रेस एंड लिक्विफाइड गैसेस। अगर मान लो कि लिक्विफाइड गैसेस हमारे हैं तो हम क्या करेंगे, इच पोर्टेबल गैस कंटेनर शुड बी द मार्क लीगली विद द कंटेंट शुड बी द करेक्टली कलर कोड। कोई भी प्रत्येक हमारे जो पोर्टेबल गैस कंटेनर है उस सामग्री को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर दिया जाएगा कि हमारा ये है, ये चीज़ है, उसे कलर कोड में भी किया जाना चाहिए। तो ये हमारा ही हो गया। अब हम बात करेंगे तो इसके अगले पॉइंट में है कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर एंड हाई प्रेशर एंड रिडक्शन वाल्व शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड फॉर द सेफ्टी। जो हमारे संपीड़न गैस सिलेंडर में उच्च दाब है, न्यूनतम वाल्वों की सुरक्षा के लिए हम नियमित रूप से जांच करनी चाहिए उन्हें। और हम देखेंगे व्हेन गैस सिलेंडर आर नॉट यूज और बीइंग ट्रांसपोर्टेड द प्रोटेक्शन कैप शुड बी द प्लेस एप्रोप्रिएटली। जब गैस सिलेंडर उपयोग में नहीं आ रहे हैं तो उसका परिवहन किया जाना चाहिए, मतलब इसको क्या करना चाहिए, बंद करके सही से ठीक ठाक से अच्छे से रख देना चाहिए, कैप को बंद कर देना चाहिए। अगर हम कोई भी गैस सिलेंडर जो यूज नहीं कर रहे हैं तो, या घर में ये ऐसा हो, या तो हम लैब में हैं या तो हॉस्पिटल में अगर गैस सिलेंडर है वहाँ पे बर्नर को जलाने के लिए, तो गैस सिलेंडर अगर यूज में नहीं है तो उसको कैप को क्या करेंगे, बंद करके रख देंगे। गैस सिलेंडर शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द हीट। जहाँ पे गैस सिलेंडर हम वहाँ से दूर रखेंगे जहाँ पे मतलब तापमान का सोर्स ज़्यादा है। जैसे मान लो वहाँ पे हम कहीं सिलेंडर नहीं रखेंगे जहाँ पे कि आग लगने की संभावना हो, जहाँ पे गर्मी के सोर्स ज़्यादा हो, वहाँ पे हम गैस सिलेंडर को उससे दूर रखेंगे, वहाँ नहीं रखेंगे। हीट एंड सेफ्टी ऑफ स्टोव, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ स्टोव।
जो फर्स्ट एड बॉक्स है शुड बी द प्रोवाइड द स्ट्रेंजिक प्लेस में, मतलब कि हम प्राथमिक चिकित्सा पेटी में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो एड्स होते हैं, फर्स्ट एड्स होते हैं, वो वाला बॉक्स जो है पहली बार प्रोवाइड करना चाहिए। किसके लिए? हेल्थ और सेफ्टी, हेल्थ के लिए और सेफ्टी ऑफ स्टाफ के लिए। लेबोरेटरी वर्कर्स एंड नॉन लेबोरेटरी वर्कर्स शुड बी इंडक्टेड फॉर द पोटेंशियल हजार्ड फॉर द लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में कर्मचारी में जो ये तो कर्मचारी हैं प्रयोगशाला में या कर्मचारी प्रयोगशाला में नहीं है, उन्हें संभावित खतरों के बारे में निर्देश देना चाहिए कि ऐसा करने से खतरा होता है या हमारे हेल्थ के लिए हजार्ड है, तो इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए? निर्देश देना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोमिनेंट नोटिस शुड बी प्लेस्ड अबाउट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट एड्स एंड टेलीफोन नंबर इमरजेंसी ऑफ सर्विसेज। प्राथमिक उपचार के स्थान पर आपातकालीन सेवाओं के टेलीफोन नंबर के बारे में प्रमुख नोटिस लगाए जाने चाहिए। मान लो कोई भी इमरजेंसी आ गया या कोई भी कुछ हो गया, उसके लिए नंबर होना चाहिए फर्स्ट एड्स के लिए कि कॉल करो, तुरंत आकर फर्स्ट एड्स हो गया या कोई फर्स्ट एड जरूरत है, कोई भी काम हो जाएगा। ऑल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रिलेवेंट टू द लेबोरेटर्स वर्क शुड बी द इम्प्लीमेंट। प्रयोगशाला में काम से संबंधित एक टीकाकरण कार्यक्रम चालू किया जाना चाहिए। और टू वर्क्स पर्सन रूल शुड बी अप्लाई वेयर बाय द नो इंडिविजुअल्स वर्क अलोन इन द लेबोरेटरी। दो व्यक्तियों का नियम लागू किया जाना चाहिए कि इसमें भी व्यक्ति कभी भी प्रयोगशाला में अकेले काम न करे। जब भी एक लैब है तो उसमें दो व्यक्ति कम से कम काम करें, कोई व्यक्ति अकेला काम वहाँ पे लैब में नहीं करेगा। ये भी आपका शेड्यूल में होना चाहिए स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में। देयर शुड बी पीरियोडिक आर्थ्रोपोड्स एंड रोडेंट कंट्रोल प्रोग्राम। ये सब जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल के लिए, डिपेंडेंट के लिए ये सब प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए। जैसे मतलब गुणवत्ता क्या, भरोसेमंद जल आपूर्ति की आवश्यकता है, या जो हमारे पानी पीने का आवश्यक है, या कुछ भी हम कनेक्शन होना चाहिए कर्मचारियों को कोई तक कोई आसानी से पहुंच जाए, ये सब क्वालिटी होना चाहिए। और हम बात करेंगे केमिकल या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, तो हम केमिकल और रेडियो एक्टिव बारे में समझ करेंगे। तो जो केमिकल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, वो उनको ऑल केमिकल शुड बी करेक्टली लेबल्ड नेम विद द वार्निंग। अगर कोई भी हमारे जो केमिकल्स हैं या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि बहुत क्या है, बहुत हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, डेंजरस है, तो उसमें क्या करेंगे, हम केमिकल का नाम लेबल करेंगे और वार्निंग दे देंगे कि ये मतलब कि उसमें वार्निंग भी लिखा हुआ रहना चाहिए कि मतलब ये केमिकल से खतरा हो सकता है या उससे दूर रहे, दूर। और केमिकल हजार्ड्स वार्निंग चार्ट शुड बी द डिस्प्ले प्रीमेंटली। जो रासायनिक के बायोकेमिकल हजार्ड जो वार्निंग चार्ट है उसे क्या करना चाहिए, लैब में कहीं पे चिपका देना चाहिए, चार्ट को चिपका देना चाहिए, जिससे मतलब दिखता रहे कि हाँ बायो केमिकल हजार्ड्स वार्निंग के चार्ट में क्या क्या है, क्या हो सकता है। अगर वो स्टाफ शुड बी ट्रेन टू बी द डिल्स द स्प्लेलेस बोतल कैरियर शुड बी द यूज अप्रोप्रिएट। मतलब छलकने निपने कर्मचारियों के पद से किया जाना चाहिए, बोतल वाहकों का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। अगर कोई भी स्टाफ है, अगर वो अपना या ट्रेनिंग हैंडल्स मतलब है तो अपना बोतल खुद अपना लेकर के आए और अपना खुद ही यूज करे। कोई भी जो भी स्टाफ है वो अपना बोतल अपना स्वयं यूज करे और किसी को यूज नहीं करना है उसे। ये भी व्यवस्था होना चाहिए कि जितने भी स्टाफ काम करेंगे स्टाफ को इतना ये बता देना चाहिए कि अपना बोतल अप्रोप्रिएट बोतल लेकर आए अपना खुद को यूज करने के लिए। स्टॉक और प्रॉपर रिकॉर्ड शुड बी द मेंटेन ऑफ द स्टॉक एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड होना चाहिए, रेडियो एक्टिव पदार्थों का उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए। ये सब है हमारे किसमें, ये हो गए इसमें। अब लेबोरेटरी इक्विपमेंट की बात करेंगे। लेबोरेटरी इक्विपमेंट हमारे कैसे रखना चाहिए, तो लेबोरेटरी इक्विपमेंट ऑल इक्विपमेंट शुड बी सर्टिफाइड सेफ फॉर द यूज। सभी उपकरणों के उपयोग के लिए सुरक्षित प्रमाणित किया जाना चाहिए। मतलब जो हमारे प्रमाणित होता है जिसको हम कहते हैं कि मतलब कि वो वेरीफाई किया गया है, तो उसको ऐसा ही उपकरण हमारा होना चाहिए। जैसे कि हमारा कोई भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं, कोई भी हम रख रहे हैं, तो सेफ और यूज, सर्टिफाइड सेफ और यूज हो। प्रोसीजर शुड बी अवेलेबल फॉर डिकंटामिनेटेड इक्विपमेंट प्रायर द मेंटेनेंस। डिकंटामिनेटिंग इक्विपमेंट प्रायर टू मेंटेन। रख रखाव से पहले उपकरणों के कीटाणु रहित करने के लिए प्रक्रिया उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जैसे कोई भी हम सामान अगर रख रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, स्टेराइल करेंगे पहले, उसे रख रखाव पहले उपकरणों के कीटाणु रहित करेंगे उसे हम, उसके बाद फिर क्या करेंगे, रखेंगे। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स एंड फ्यूम का बोर्ड शुड बी रेगुलरली टेस्टेड एंड सर्विसेज। जो जैविक सुरक्षा कैबिनेट और धुआं अलमारी का नियमित रूप से परीक्षण और सर्विसेज किया जाना चाहिए। और जो हमारे कांच के बर्तन बजाए हैं उसे हम क्या करेंगे, प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे भी कोई कांच का है बर्तन, उसको हम उसके बजाय में प्लास्टिक का उपयोग करें। जैसे टूटे फटे और टूटे कांच के बने पदार्थ के संपर्क में
पुनः उपयोग से बचने के लिए। जैसे मान लो कोई हमने प्लास्टिक का हमने कांच का यूज करा था, कांच का जो गिलास बर्तन था वो टूट गया, उसके बाद क्या होगा, टूटने से किसी भी स्टाफ को क्या हो सकता है, लग सकता है उससे। इसीलिए हमें कांच के बर्तनों के बजाय हमें प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए और कीटाणु रहित ढंग से उपयोग जाना चाहिए। कीटाणु नाशकों का सही उपयोग ढंग से, जैसे मान लो कि लैब में एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट शुड बी द यूज करेक्टली। जैसे मान लो लैब में है मच्छर आ जाते हैं या कॉकरोच आ जाते हैं, तो उसको भी रिमूव करने के लिए एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए कि जो हमारे कीटाणु हैं उसी के लिए स्पेसिफिक हमारा यही है जो उसे भगा देगा दोस्तों या मार देगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आएगा, नहीं समझ आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, आप लोगों को बताएंगे।